हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। सिन पे आहान एपिसोड नंबर 10। तो भाई 10वां नंबर आ गया है, देखो क्या होता है इसमें। लोग कह रहे चुपचाप मुंह पे उंगली रख के देखनी है इनकी स्टोरी। इनके बीच में नहीं बोलना, ठीक है? नहीं बोलेंगे। तुमने देखा दरख्तों के सारे पत्ते चले गए। जब पत्ते आएंगे तो एक टाइम मूवी होगी और जब जाएंगे तो दूसरी। हम पीएमए में पत्तों के आने जाने से टाइम गिना करते थे। It's beautiful. पूरी सड़क पत्ता से भर गई। फॉल है ना, फॉल में ऐसे ही दिखता है, लेकिन भाई क्या बात है पीएमए की बहार में। It's awesome. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब बहार होती है तो हम नहीं होते। सीन तो लास्ट उसमें भी था एपिसोड। तो इफेक्ट हो रहा था। तुम्हें तो मेरा पोएटिक होना कितना पसंद है। हाँ, पसंद है। छतरी भी नहीं पकड़ सकता। पोएटिक होता है। 7 साल हो गए हमारी मोहब्बत को और शादी के 100 साल बाद भी ऐसे ही रहने वाला। अच्छा, चाहे मैं रहूं ना रहूं। किरण, सुनैया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक। उफ, कहाँ से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ और तुम मजाल है कि पलट कर देख भी सको। What a coincidence. पोस्टिंग हो गई है यहाँ पे। हाँ, और तुम? हाँ, हमारी भी अब तो 2 साल होने वाले हैं। तुम कहाँ गायब हो गई हो? मैं तो कहीं गायब नहीं हुई। गायब तो तुम हुई हो। जब से भाई की स्पेशलाइजेशन हुई है यूके में, तुमने तो राब्ता ही नहीं किया। नहीं यार, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मुझे तो अपनी पड़ी रही, किसी से भी राब्ता नहीं रखा मैंने। और तुम सुनाओ, भाई कैसे हैं? तुम कितनी अच्छी लग रही हो। हाँ, वो तो मैं पहले से ही हूँ। तो फिर तुम बताओ, किसी दिन तुम लोगों का खाना वाना करते हैं? हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगी। पर फोन नंबर तो दो। तुम्हारा नंबर मैंने डायल किया था, वो तो लग ही नहीं रहा। काफी चीजें तब्दील हो गई हैं, फोन नंबर भी है। मानूर कैसी है? अच्छी है। तुम्हें पता है, जब लास्ट टाइम मैंने उसे देखा था तो वो 3 महीने की थी। अब तो माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई होगी। हाँ, शरारती हो। अभी भी छोटी है। पठान! होशियार! पठान टाइम! अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैडम। जगह ले मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैडम। पठान आसान पाश लौटे बोले मैडम। पठान हो शार पठान खान आसान मैडम। वालेकुम सलाम। पठान आजाद। ठीक है स्टाफ। आसान मैडम। एनसी सिद्रा को क्या हुआ है? मैम, उनकी कमर में मोच आ गई थी। कमर में मोच? मैडम, मोच नहीं थी, वहम था। तो सारे वहम दूर कर लें। पीएमए में नई बीमारियां इंट्रोड्यूस ना करें। जी मैडम। और एलसी नेथमी? उनका पेट खराब हो गया। नेथमी, व्हाट डिड यू ईट? मैम, पाकिस्तानी फूड। व्हाई डिडंट यू ईट श्रीलंकन फूड? और एलसी शाइस्ता को क्या हुआ है? ऐसी शाइस्ता को बुखार है। कहाँ है बुखार? मैम, इधर ही था। नहीं है और अब कभी आएगा भी नहीं। यस मैम। मैम,
मेरे यहाँ टखने में दर्द हो रही थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल फिट। अगली बार आपके एक टखने में दर्द हुआ तो दूसरा मैं खुद तोड़ूंगी। तर्जुमाने माज़ी शाने हाल जाने इस्तक़बाल साये खुदाए जुल जलाल। कर लिया याद उसने। तराने का मफहूम आता है आप सबको? नो सर। ये जो कौमी तराना अभी आप लोगों ने पढ़ा है, इसकी लाइंस का मतलब क्या है? अच्छा, मीनिंग। Anyone who can tell me what our national anthem means? And all of you are highly qualified. Some masters, some doctors, some engineers, some even gold medalists. और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो कौमी तराना जो आप अभी पढ़ रही थी, उसका मतलब क्या है? ये वही कौमी तराना है जो बचपन से आप पढ़ती आई हैं, लेकिन आप में से कोई मुझे ये नहीं बता पा रहा कि उसमें आप कह क्या रहे हैं। Highly disappointed, Elsies. Highly disappointed. सर, कल से हर लड़की को तराने का मफहूम आता होगा। आज इवनिंग सेशन में खुद कंडक्ट करवाऊंगा। ये लोग किसी चीज से खुश नहीं होते, चाहे कुछ भी कर लो। सारी रात रोमन लिख लिख के रट्टा मार मार के तराना याद किया और अब कहते हैं मतलब ही बताओ। वैसे बात तो सही है, ये तो मैंने भी पहली बार सोचा है कि तराने का मतलब क्या होता है। पाक सर जमीन शाद बाद, ईश्वरे हसीन शाद बाद। ओए होए अम्मा, आपको भी साथ जाना चाहिए था ना। आप साथ होती तो आपको पता चलता कि कितनी इज्जत मिल रही है मुझको और शाइस्ता को। बड़े बड़े ऑफिसर जो है ना सलूट मार रहे थे, खुश है, और बोल रहे थे कि आपकी बेटी पीएमए की बेहतरीन ऑफिसर बनकर निकलेगी। जल्दी छोड़ आना। आपको सीधे और उल्टे का फर्क नहीं पता कि सीधा कौन सा है और उल्टा कौन सा है? मैडम, ये आपका सीधा था, उल्टा है। मैडम, मैंने आपसे उल्टे हाथ का पूछा, सीधे हाथ का पूछा। स्टाफ, मैडम तो आप उल्टा क्यों बता रही है? स्टाफ, आप उल्टा सीधा पूछ रहे हैं ना। इंशाल्लाह ऑनर लेकर निकलेगी मेरी बेटी। वो वहां सजा तो क्या फौज का दिमाग खराब हो गया कि मेरे वली मोहम्मद को छोड़ के शाइस्ता को भर्ती कर दी? मैं पूछती हूँ, अब क्या बॉर्डर पे औरतें लड़ेंगी? क्यों वली मोहम्मद? जी दादी। तो फादर जी, बड़ी इज्जत दी फौज ने। उन्होंने कोई फर्क ही नहीं रखा कि हम क्रिश्चियन हैं या कोई और हैं, और आरजू को तो बहुत शाबाश दे रहे थे। साथ ही हमें सलूट भी बड़े पड़े। हमारी आरजू सारी लड़कियों में अलग ही नजर आ रही थी। चले चला 1 2 3 4। मैडम, आप पीएमए की 3 की पहली कैडेट बनेगी जो ड्रिल के दौरान जलेबी और टिकट बना रही है। स्टाफ ड्रिल कर रही हूँ। ड्रिल नहीं, ड्रिल की बेइज्जती खराब करना कहते हैं। समझ गए? छोड़, जल्दी छोड़, जल्दी छोड़।